अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बैक टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन हमें कितने सेटअप मिले और कितने पास हुए और कितने फेल हुए। और उसके साथ साथ हम वीकली फोरकास्ट भी करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड का कहाँ मूव है और हमने कहाँ कहाँ से ट्रेड लेनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से दिन का आगाज़ होता है। तो दिन के आगाज़ होने से पहले हम कुछ चीज़ें मार्क करके रखते हैं ताकि अगर मार्केट उसके अंदर आती है तो वहाँ से हमने ट्रेड लेनी है। ये एक हमारा क्या है, बाय जोन है। तो ये एक बाय जोन है और उसके साथ साथ एक और भी जोन है हमारे पास, ये वाला। ये दो जोन है हमारे पास अभी तक। ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि गोल्ड क्या करता है, क्या यहाँ आता है या नहीं आता। अगर यहाँ आएगा तो हमने बाइंग करनी करनी है। ठीक है। क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी का ये भी रूल है कि अगर हमारे जोन में आता है तो हमने बाई करना है या सेल करना है। ठीक है। फिर चाहे एसएल हो या टीपी। चले मैं इसको प्ले करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। मार्केट ओपन हुई और उसके साथ साथ हमारे जोन की तरफ आ रही है। याद रहे कि अगर हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमने एक चीज़ यहाँ पे मार्क कर देनी है कि इस कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है। जिस तरह लाइव मार्केट चल रही होती है इसी तरह हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना है, एनालाइज करना है। अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ और मार्केट फॉर शॉर्ट टाइम के लिए रेंज में है। आगे देखें, यहाँ पे आ जाए। जैसे यहाँ पे मार्केट पहुँच गई है तो हमने क्या करना है, यहाँ से एक बाय की ट्रेड लगानी है। चाहे एसएल जाए या टीपी, हमने यहाँ से क्या करना है, बाय करना है। और कम से कम कितना टारगेट हमारा होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। ये हमारा 1:3 है यहाँ तक। ठीक है। और उसके बाद आगे भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। स्विंग हाई जो है वहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक होना चाहिए। चलें स्विंग हाई तक मैं इसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ से हमने बाय की ट्रेड ले ली है। एसएल हिट होने वाला है लेकिन हमने वेट करना है कि एसएल हिट हो जाए। ठीक है। एसएल हिट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस जोन का वेट कर रहे हैं। एक जोन यहाँ भी है, उसको छोड़ दें फ़िलहाल। ठीक है। हम इस जोन का वेट कर रहे हैं कि मार्केट इसके अंदर आए तो हम यहाँ से क्या करें, बाय करें। आगे देखते हैं क्या होता है, या फिर इसका ब्रेकआउट दे। ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे कि जब इसका ब्रेकआउट हो चुका है क्या हमने यहाँ से सेल करना है। देखें, जब इस तरह का मूव आप देखते हैं, इस तरह का मूव, आप मुझे ये बताएं कि आपने सेलिंग प्लान करना है। ठीक है। ये देखें इस तरह का मूव हो रहा है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई जा रही हैं ऊपर। और ये पुल बैक की जो कैंडल्स होती हैं हमेशा छोटी छोटी होती हैं, ये पुल बैक बन रहा है। ठीक है। तो इस तरह का अगर मूव हो तो आपने सेलिंग प्लान नहीं करना। जब तक एक जोन फेल होता है उसके बाद दोबारा दूसरा जोन फेल होता है, उसके बाद उसी जोन का रिटेस्ट होता है, तब जाकर आपने सेल करना है। ठीक है। ये चीज़ें नोट किया करें और यही चीज़ें अप्लाई किया करें। यहाँ से हमारा एक एसएल हिट हो चुका है, पहली ट्रेड और एसएल हिट फ्राइडे का डे है। चलें कुछ नहीं, हम नेक्स्ट ट्रेड का वेट कर रहे हैं। तो अभी तक देखें इसके बाद मार्केट ने क्या किया, 1:3 तकरीबन दे दिया, लेकिन हम इसके अंदर दोबारा इंटर नहीं हुए। ठीक है। एसएल हिट हुआ, हम निकल गए।
दोबारा इस जोन के अंदर आई मार्केट, लेकिन हमने ना बाय किया ना ही सेल किया, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि दोबारा दूसरा जोन बने। अब ये इंटरनल जोन बन रहे हैं, इनसे लेना देना ही नहीं है हमारा, बनने दो। अब वेट करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे या फिर इसके अंदर आए। जब तक नहीं आती तो हमने कुछ भी नहीं करना, और आपने भी इसी तरह कुछ भी नहीं करना। अपने आप को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। कंट्रोल लाजमी होना चाहिए आपके पास। अब देख रहे हैं कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता, ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये शो कर रही होती है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। ये देखिए पुल बैक बन रहा है तो छोटी कैंडल्स के साथ मार्केट नीचे आ रही है। ये जब ऊपर जा रही तो बिग कैंडल्स बना रही है, तो इससे ये जाहिर होता है कि मार्केट ने क्या करना है, बाय ही जाना है। इस जोन को बार बार फेल कर रही है और ना ही ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो हमने क्या करना है, सब्र ही करना है। और उसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ भी आपको बतानी है कि ये जोन फेल हो चुका है, ये वाला जोन फेल हो चुका है, लेकिन जब दोबारा इसके अंदर मार्केट आ रही है तो यहाँ से बाय जा रही है, ठीक है। दोबारा आ रही है तो फिर बाय जा रही है, और इसी तरह ये रिजेक्शन ले रही है यहाँ से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही और सिर्फ ट्रेप कर रही है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रही। और ये जोन अभी तक पड़ा हुआ है, इसमें आएगी तो हम बाय करेंगे, अगर नहीं आती तो हमने बाय नहीं करना किसी भी जगह से। तो उसके बाद ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इनको फ़िलहाल आपने छोड़ देना है, ठीक है। कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस इस तरह जोन मार्क करें और आराम से बैठे रहें। ये होती है आपकी साइकोलॉजी, बस। उसके अलावा और कुछ नहीं आता साइकोलॉजी में कि आपने ये करना है वो करना है, माइंड रिलैक्स करना है। नहीं भाई, यही करना है जो मैं कर रहा हूँ आपके सामने। अब ये जोन रेस्पेक्ट हो रहा है, क्या हम बार बार यहाँ से ट्रेड लेंगे? खुद ही बताएं, लेंगे? अतः कि हमें पता है कि इसने चलना है, इस जोन ने चलना है। ये जो इंडिकेशन हमें मिली थी यहाँ से, ठीक है, ये चलने वाली मिली थी। और उसके बाद ये जो इंडिकेशन मिली थी ये चलने वाली मिली थी। ये जो रिजेक्शन मिल रही है ये चलने वाली मिल रही है। ये जो इंडिकेशन मिल रही है ये भी चलने वाली है। तो ये जोन चलने वाला है, लेकिन हम इसमें कूदेंगे नहीं, ठीक है। हम इसके अंदर कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। चलें आगे देखते हैं, आगे मार्केट क्या करती है। देखें मार्केट फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है, लेकिन आपने बाय नहीं करना। चाहे कहीं भी घूमती रहे इसके अंदर, लेकिन हमने वो जो चीज़ें नोट की हैं और जिस चीज़ का हम वेट कर रहे हैं वही हमने करना है। फिर से सेलिंग आ गई, ये देखें फिर से इसके अंदर आ गई। अब पास करे फेल करे इस जोन को, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये न्यूज़ का टाइम था और न्यूज़ के टाइम यहाँ देखें इसको सिर्फ स्वीप किया है। अगर न्यूज़ के टाइम कोई जोन बार बार रेस्पेक्ट हो रहा है तो समझ आए कि वही जोन चलना है, ठीक है। या उससे नीचे वाला जो जोन है, फॉर एग्जांपल हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो उससे नीचे वाला जोन तो चलना ही चलना है, ठीक है। लेकिन आपने इस तरह की ट्रेड में कभी भी नहीं कूदना। फिलहाल इस तरह की जो ट्रेड्स हैं वो आपके लिए खतरे की घंटी हैं। तो हम वेट कर रहे थे किस चीज़ का, ब्रेकआउट का, ठीक है। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया,
इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो जब ब्रेकआउट हो गया है तो हमने क्या करना है, ये वाली जो कैंडल है इसको मार्क कर देना है। चले मैं इसको मार्क कर देता हूँ क्योंकि हाईएस्ट कैंडल यही है। जब भी दोबारा इसके अंदर मार्केट ने आना है तो हमने 1 रेशो कम से कम 3 और 1:5 दूसरा नंबर होता है, 1:8 तीसरे नंबर पे आता है और 1:10 लास्ट नंबर पे आता है। तो 1:3 हमने लेनी है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से बाय करना है। हम इसका वेट कर रहे हैं कि मार्केट इसके अंदर आए। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है और एसएल हमारा थोड़ा सा इससे नीचे होना चाहिए। अब देखिए 1:3 यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। आप इतना ट्रेड तो नहीं ले सकते, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक 1:3 होना चाहिए। आप इससे 1:5 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया कि 1:5 है। अब पूरा दिन हम वेट करते रहे, एक एसएल हमारा हिट हो चुका था और हम वेट कर रहे थे कि मार्केट इसके अंदर आए या इसका ब्रेकआउट दे, ठीक है। इस ऊपर वाले जो ये वाली मैंने लाइन लगाई हुई थी इसका ब्रेकआउट दे। और हम क्या कर रहे थे, ये चीज़ आपने भी करनी है कि हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि इस जोन के साथ मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो हमने यहाँ मार्क कर लिया अपना जोन और वेट कर रहे थे कि मार्केट इसके अंदर आए। चलें इसको मैं प्ले करता हूँ। वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर आई है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये वाली कैंडल देखें, नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर आई है, यहाँ पे आ गई है यहाँ से, ठीक है। तो जब मार्केट इसके अंदर आई है तो हमने क्या कर लिया है, बाय कर लिया है और हमारा टारगेट 1:3 या 5 है, कोई भी आप ले सकते हैं। फिर से आइए, उसके बाद फिर मार्केट टीपी हिट करवा दिया है, एक ही झटके में टीपी हिट, उसके बाद फिर रिट्रेस कर रही है। अच्छा, हमने एक मरतबा जब किसी जोन से ट्रेड ले ली है, क्या दोबारा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? फ़िलहाल आपके लिए ये है कि आपने दोबारा नहीं लेनी, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। फिर से टीपी हिट हुआ है मगर हम इस ट्रेड में अभी नहीं हैं, हम निकल चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा जोन है इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। ये जो हमारा जोन है, ये वाला जोन, इसके आगे विक ही क्लोज हो रही है, बॉडी क्लोज नहीं हो रही। तो इसके आगे हम बॉडी क्लोज होने का वेट करेंगे। ये बॉडी क्लोज हुई लेकिन इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन हुई है। तो हमने क्या करना है, इस जोन से निकल के इस जोन में आ जाना है और ये वाली लास्ट कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल, ये अब हमने इसको मार्क किया हुआ है और हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट इसके अंदर आए। सबसे पहला हमें ट्रेड जो मिला है वो ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाला मिला है, ठीक है। और यहाँ भी हमें जो पहला ट्रेड मिला था ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाला मिला था, ठीक है, जिसका एसएल हिट हुआ। तो आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है, बहुत अहम चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि पहला जो ट्रेड आपका मिला है वो ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाला मिला है और दूसरे जोन में आई भी नहीं मार्केट, और उसके बाद मार्केट ने दूसरा जो ट्रेड दिया है वो भी ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाला दिया है, ठीक है। तो अभी आपने क्या नोट करना है, क्या ऑब्ज़र्व करना है कि मार्केट क्या करेगी, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट ही करेगी, ठीक है। अगर ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाला जोन फेल होता है, ठीक है,
तो फिर उससे जो नियरेस्ट जोन है उसने ही चलना है, ठीक है। उस दिन के लिए मार्केट उस जोन को रेस्पेक्ट करेगी और ऊपर चली जाएगी। अभी देख लेते हैं, ये वाला जो जोन है ना, ये खतरे वाला जोन है, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाला। जो इस तरह का जोन बनता है, जो इस तरह का ब्रेकआउट होता है, तो वो हमेशा रिटेस्ट होकर वहाँ से ही बाइंग मिलती है। आप पीछे बैक टेस्ट कर लेना, देख लेना कि इस तरह के जोन ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाले चलते हैं। अगर जिस जोन का क्लियर ब्रेकआउट हो ही नहीं रहा, तो हम वहाँ से कैसे बाय कर सकते हैं? लेकिन हमने यहाँ से बाय करना है क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी है। इसका ब्रेकआउट हो गया है, हाईएस्ट कैंडल कौन सी है? ये वाली है। इसको मैंने मार कर दिया है। अब आगे देखते हैं मार्केट इसके अंदर आती है या नहीं आती है। बाहर निकल गई, वापस नहीं आ रही फ़िलहाल तो। अब आपने क्या करना है, इस तरह सोचना है कि लाइव मार्केट चल रही है और इसके अंदर आ रही है। अब इसके अंदर आ चुकी है लेकिन इतनी क्लियर नहीं आई, तो हम दूसरी कैंडल का भी वेट करेंगे ताकि इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इस जोन ने चलना है। आगे देखते हैं क्या होता है। दो ट्रेड हम ले चुके हैं ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट के ऊपर। यहाँ से देखें, यहाँ से हमने ट्रेड ली, यहाँ से रिजेक्शन मिली, ठीक है। और हम वेट कर रहे थे कि दोबारा इसके अंदर आए। जब दोबारा इसके अंदर मार्केट आई, ये फर्स्ट कैंडल आई, ठीक है, तो हमने यहाँ से कर लिया बाय और 1:3 या 4 या 5 की उम्मीद लगा के बैठ गए। ये स्विंग हाई, ये वेरी नेक्स्ट जो है, यहाँ तक हमने इसको होल्ड करना है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने एसएल हिट कर दिया। तो घबराना नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि ये जोन पड़ा हुआ है, इससे नियरेस्ट जोन कौन सा? ये वाला है। यहाँ से आपने क्या कर लेना है, फिर से बाय कर लेना, ठीक है। और एसएल हमेशा जोन से थोड़ा नीचे होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अब फिर से आपने बाय कर लिया है। आज की जो हमारी ट्रेड हैं टोटल 3 हो चुकी हैं। उसमें से क्या हुआ है कि फर्स्ट जो था वो एसएल हिट हुआ, फ्राइडे का दिन है। दूसरा टीपी हिट हुआ और 1:5-6 तक गया, ठीक है। और तीसरा जो है वो फिर से एसएल हिट हुआ और चौथा ट्रेड हमने अभी लिया हुआ है। अब देखते हैं कि ये एसएल होता है या टीपी। अभी तो फ़िलहाल हमारे डायरेक्शन में है, टीपी हिट हो गया है। अब इसको हम 1:4 या 5 या 6 7 जहाँ तक आप होल्ड करना चाहें होल्ड कर सकते हैं। 1:5 तक हम इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये भी इंडिकेशन मिल गई कि ये जो जोन था इससे भी मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, ठीक है। ये होल्डिंग वाली एक वीडियो आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपने 1:3 ले लिया है तो आपने एग्ज़िट हो जाना है यहाँ से, ठीक है। लेकिन हमने इसको चेक करना है कि क्या 1:5 भी देता है या नहीं। फिर से रिट्रेस कर रही है और फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ हमने बाइंग नहीं करनी, कुछ भी हो जाए, ये ट्रेड हमारा चल रहा है तो इसको ही होल्ड करना है। अब यहाँ ट्रेड चल रहा है,
ठीक है, कभी मार्केट ऊपर आ रही है, कभी नीचे आ रही है, भाई ये मार्केट की आदत है। ठीक है, अब ये आदत क्यों है इसकी? ये आदत इसीलिए है क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मार्केट को ज़िंदा रहने के लिए ये ऊपर नीचे होना ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए मार्केट ने इस तरह ही चलना है। ऐसे नहीं कि आपने ट्रेड ली हुई है तो बस फ़ौरन से ही टीपी हिट हो जाए, इस तरह कभी भी नहीं होता, ना ही इस तरह होना है कभी। तो आपके अंदर कंट्रोल होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। मार्केट इस तरह की हरकतें करती रहती है, इस तरह से कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, इस तरह करती रहती है। ये इसका एल्गो है, एल्गो ने इस तरह करवाना है। ठीक है, जब तक इसके अंदर आर्डर नहीं लगते तब तक इसने मूव नहीं करना। जब तक बिग आर्डर्स, बिग प्लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते तो इस तरह करते हैं। या फिर बिग प्लेयर्स क्या कर रहे होते हैं, कुछ आर्डर्स लगा रहे होते हैं मगर वो वेरी स्लोली लगा रहे होते हैं, तो इस तरह की मार्केट हरकतें करती रहती है। तो उसके बाद हम लास्ट में ये देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है और वीकली फोरकास्ट में हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या हमने देखना है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं शिफ्ट होता हूँ किसके ऊपर, 1 आवर पे ऊपर। इसको भी हमने मिटा देना है। अब हमने यहाँ से कुछ चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले इस चार्ट को आप देखें, गौर से देखें चार्ट क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आपने H1 वाली वीडियो नहीं देखी, हायर टाइम फ्रेम वाली नहीं देखी, तो सबसे पहले उसको देख लेना है ताकि ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए। उसमें मैंने हर चीज़ बताई हुई है कि मैं किस तरह एनालाइज करता हूँ और आपने भी उस तरह ही एनालाइज करना है। ये देखें मार्केट ऊपर जा रही है, ये बड़ी बड़ी कैंडल से बनने दो, ट्रेंड बुलिश है तो इससे डरना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये बुलिश कैंडल्स इस तरह की बनती हुई जा रही होती तो हम ये कहते कि मार्केट एक तरह की मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, लेकिन इस तरह की जो कैंडल्स होती हैं ना, इस तरह की कैंडल्स बन रही होती हैं जिसको मैं ग्रेट फॉल कहता हूँ। ग्रेट फॉल में हमेशा क्या होता है कि मार्केट किसी जोन को छोड़कर जाती है और उसको लेने आती है। तो जब भी ग्रेट फॉल होता है गोल्ड में, वो किसी न किसी जोन को लेने आ रही होती है। और अगर आप जोन मार्क करके रखेंगे तो आपको पता लग जाना है कि ग्रेट फॉल हो रहा है और मार्केट इसी जोन को लेने जा रही है। तो यहाँ देख लेते हैं मार्केट नेक्स्ट वीक क्या करेगी। सबसे पहले आप देख लें कि ये इसका हाई है। ठीक है, ऑल टाइम हाई। अब हमें कैसे अंदाज़ा है कि हमने नेक्स्ट वीक क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है। सबसे पहले आपने सिंपल सी चीज़ चेक करनी है कि यहाँ जो जोन थे वो फिल हो चुके हैं या नहीं हो चुके। लास्ट वाला ये जोन था, ये फिल हो चुका है। ठीक है, अब ये डिमांड जोन रहता है लेकिन मार्केट बहुत ही ऊपर चली गई है, लेकिन इसका खतरा होना चाहिए आपको। ये आपको आपके पास मार्क होना चाहिए कि हमें जो है यहाँ से भी ट्रेड मिल सकती है। लेकिन इससे नेक्स्ट वाला जोन इसने फिल कर दिया है और उसी जोन से ऊपर चली गई है, तो फिर हम इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते कि यहाँ भी मार्केट ने आना है। लेकिन आपको नज़र में होना चाहिए कि यहाँ आ सकती है। तो मार्केट ने क्या किया है,
सबसे पहले यहाँ देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती हुई ऊपर जा रही है और ट्रेंड भी बुलिश है, तो इसका मतलब है कि मार्केट को बहुत ही जल्दी है ऊपर जाने में। तो नेक्स्ट वीक ये हम देख सकते हैं कि इस तरह इसका मूव हो सकता है। सबसे पहले इसके आगे बॉडी क्लोज करेगी H1 की कैंडल, ठीक है। उसके बाद इस जगह से, ठीक है, इस जगह से आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। या तो इसको रिटेस्ट करके इस तरह चली जाएगी, या फिर इस जगह पे इसने आना है, ठीक है, 80 वाले लेवल पे इसने आना है। यहाँ से होकर फिर जो बाइंग देगी वो बहुत ही बड़ी बाइंग होगी। और मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, वो फर्स्ट टारगेट हमारा ये जो हमारा ऑल टाइम हाई है, यहाँ तक जाना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा कहाँ होना चाहिए, इधर से रिट्रेस कर सकती है, ठीक है। अगर ये रिट्रेस नहीं करती और इससे ज़्यादा ऊपर जाती है तो फिर और यहाँ पे आती है दोबारा, ठीक है, इसको रिटेस्ट करने आती है, तो भाई इसने सीधा सीधा ऊपर ही जाना है, ठीक है। अब कहाँ तक जा सकती है, इसका जो दूसरा टारगेट है वो आप इसका रख लें 80 तक रख लें, ठीक है। चलें ये मैं मार्क कर देता हूँ, कम से कम दूसरा टारगेट इसका 80 तक है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इसने 80 को क्रॉस करना है, 46 तक जाना है, 4600 तक जाना है, ठीक है। उसके बाद ये सोचेगी तो इसका नेक्स्ट मूव कहाँ होना है, और उसके बाद दूसरी सिचुएशन ये क्रिएट कर सकती है। ये जिस तरह से मूव हो रहा है इसका मूव यहाँ तक होना है, ठीक है। बाकी देखते हैं कि मार्केट आगे क्या करती है, और इसी तरह आपने भी चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है, नोट करनी है। क्या इस तरह मार्केट चलती है या नहीं चलती, ये चीज़ें देख लेनी है। और उसके साथ साथ हमारे पास एक और जोन पड़ा हुआ है, लेकिन आपने वो अभी तक पढ़ा नहीं है। एक सेल जोन नीचे रहता है, ठीक है, लेकिन इतना रिट्रेस नहीं कर सकती मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा इस जोन पे आके इसने ऊपर जाना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में लाजमी याद रखें।